सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में जान लेते हैं। तो जब आप लोग दोस्तों एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन करेंगे आप, है ना, या किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको निकालनी होगी, तो जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दोस्तों आपको ये दोनों टर्म्स मिलेंगे और इन दोनों टर्म्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ जान लेते हैं, ट्रू वैल्यू क्या होती है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है। समझिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन की मुझे पता है कि ट्रू मोलैरिटी, जो सोल्यूशन की ट्रू जो मोलैरिटी है वो है 4 मोलर, ये मुझे पता है। मैंने आपको दिया आपको निकालने के लिए, लेकिन मुझे पता है, टीचर को पता है कि इसकी ट्रू वैल्यू है 4 मोलर। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ मीन्स जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे दूसरे बीकर में तो आपसे कुछ गलती हो गई होगी, या कोई और मॉइस्चर आ गया होगा, या जब आप डिस्टिल्ड वाटर कर रहे होंगे तो डिस्टिल्ड वाटर में आपने एक बूंद ज़्यादा डाल दी होगी। तो कुछ ना कुछ तो आप एरर करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आज तक कोई नहीं कर पाया एक्सपेरिमेंट, तो कुछ ना कुछ तो एरर करेंगे। और जब आप उस एरर के साथ निकालेंगे जो मोलैरिटी, जिसकी मोलैरिटी 4 थी, आपने जब इसको एक्सपेरिमेंट से करेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो मोलैरिटी वो 3.8 आई है, 4 नहीं आई है, 4 के करीब आई है। तो इसको दोस्तों कहते हैं कि एक्यूरेसी मीन्स, और इसको दोस्तों कहते हैं एक्यूरेसी मीन्स 3.8 आपकी वैल्यू आई, लेकिन आपकी रियल वैल्यू क्या है 4। तो 4 हो गई आपकी ट्रू वैल्यू, जो मतलब कि है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपकी 3.8 मीन्स जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकाला है आपने। तो दोस्तों अगर आपको ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू समझ में आ गई होगी तो हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्दर, और अब बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी तो आपको सब बहुत टर्म पता है कि एक्यूरेट, जब भी आप पेपर कहते हैं तो मैम कहती है कि एक्यूरेट आंसर लिखे, या जब भी आप कोई आर्चरी करते हैं, जब अर्जुन अपने तीर मारता है तो उसका जो निशाना है वो एक्यूरेट जाता है। तो एक्यूरेट का मतलब है हाउ क्लोज, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। ये होता है एक्यूरेसी का मतलब। मीन्स हमारी जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो रियल वैल्यू से कितनी पास है। अगर देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने आपको सोल्यूशन दिया, उसका जो मोलैरिटी थी वो 4 मोलर थी। आपने एक्सपेरिमेंट उसको किया तो आपने उसकी निकाली कि उसकी मोलैरिटी 3.8 है। ठीक, आपके फ्रेंड ने निकाली तो वो आपके फ्रेंड ने बताया कि वो 3.6 है। फिर आपके दूसरे फ्रेंड ने निकाली और वो कह रहा है कि मोलर बाई 3 है। तो अब बताइए कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा, इन तीनों में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वो ग्रुप सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा जिसकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब है। देखिए 3.8 और 4 के काफ़ी करीब है इन कंपैरिजन टू 3 और 4 में यहाँ पूरा 1 मोलर का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इधर सिर्फ 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ये वाली जो वैल्यू है ये कम एक्यूरेट है। तो यही एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो मेरी ट्रू वैल्यू है ना, जो भी मेरी ट्रू वैल्यू है उसके पास कितना जा रहा है। अगर वो ट्रू वैल्यू के से दूर जा रहा है तो वो लेस एक्यूरेट हो रहा है, और अगर वो ट्रू वैल्यू के पास जा रहा है तो वो धीरे धीरे और एक्यूरेट होता जा रहा है। तो ये होता है एक्यूरेसी का मतलब, कि जो ट्रू वैल्यू है उसकी क्लोजनेस कितने उसके पास है। बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर आप इसको ध्यान से देखें। प्रिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिसीजन का मतलब दोस्तों एक ही होता है कि आप एक ही रिजल्ट बार बार आए। दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, वो प्रिसीजन की वैल्यू होती है। प्रिसीजन मतलब होता है कि कोई भी रिजल्ट हो, आपको बार बार वही सेम रिजल्ट मिले। आपको भले वो सही है या नहीं, उससे हमको मतलब नहीं कि वो सही है कि नहीं। हमको ये मतलब है कि प्रिसीजन में बार बार एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई सोल्यूशन दिया, उसका जो मोल था, जो उसकी मोलैरिटी थी वो 5 मोलर थी। मुझे पता है 5 मोलर थी, लेकिन जब आपने इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला तो आपको पहले वैल्यू मिली 3.9। आपने इसको निकाला, आप गलत हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन आपने तब भी निकाला 3.9 आपने निकाली, क्योंकि आपने कोई गलती की होगी। फिर हमने कहा कि दोबारा करो, फिर दोबारा की तो तब भी आपकी 3.9 आई। हमने कहा फिर करो, फिर भी आपने करी तो 3.8 आई। तो
ये देख सकते हैं दोस्तों कि हम जितनी बार भी एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं हमारी जो वैल्यू है वो 3.9 के क्लोज आ रही है। देखिए पहले वाले में भी 3.9, दूसरे वाले में भी 3.9, दूसरे वाले में 3.8, बहुत कम डिफरेंस है। तो ये है प्रिसीजन। एक ही रिजल्ट को हम लोग बार बार ले रहे हैं, मतलब कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक ही रिजल्ट हम लोग का बार बार आ रहा है। जैसे कि अगर आप सोचें कि जो डार्ट गेम होता है जिसमें पिन होती है जिसको फेंका जाता है, तो यहाँ पे एक लकड़ी का वो होता है, सर्कल सा होता है, उसमें ऐसे उसमें क्या कहते हैं, कुछ मारा जाता है, ऐसे पट से मारा जाता है, तो उसमें नुकीली नोक होती है। तो प्रिसीजन का मतलब है कि अगर आपका डार्ट यहाँ पे पड़ा, अगर आपने यहाँ पे तीर मारा, देखिए समझ लीजिए ये वुड का एक मेरा स्पेरिकल वुड का मेरे पास है ये, और आपने इधर तीर मारा तो तीर आपका इस जगह लगा, ठीक है। मैंने कहा फिर से मारो तीर, तो आपका इस जगह लगा। मैंने कहा फिर से मारो तीर, तो आपका इस जगह लगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा तीर है वो बार बार एक ही जगह लग रहा है। तो इसको कहते हैं प्रिसीजन, मीन्स एक ही रिजल्ट को हम लोग बार बार पा रहे हो। तीर आपका बार बार यहीं आ रहा, बार बार यहीं आ रहा, जितनी बार भी हमारा आपका तीर यहीं आ रहा है, तो इसे कहेंगे कि आप काफ़ी प्रिसाइज है। मीन्स मतलब कि प्रिसाइज है मीन्स आपका प्रिसीजन बहुत अच्छा है। तो मैं लिख देता हूँ, प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटिटिव वैल्यू। रिपीटिटिव वैल्यू होती है प्रिसीजन का मतलब कि एक ही वैल्यू आपकी बार बार आ रही है। अगर दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने आपको फिर से दिया ये वुडन बोर्ड और हमने कहा आपको तीर मारो, तो आपने तीर मारा तो आपका एक तीर आया यहाँ, फिर मैंने कहा आपको तीर मारो, फिर आपका एक तीर आया यहाँ, फिर आपने एक तीर मारा, आपका फिर एक तीर आया यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सेम नहीं है। पहले तीर यहाँ था, फिर तीर यहाँ तीर आ गया, काफ़ी डिफरेंस है, और फिर यहाँ आ गया तो काफ़ी डिफरेंस है। तो ये प्रिसीजन नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो वैल्यू बहुत ही दूर दूर जा रही है, तो ये प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि आपको जो वैल्यू है वो रिपीटिटिव नहीं मिल रही है, आपको बार बार अलग मिल रही है। पहले केस में क्या था, तीनों एक ही जगह पॉइंट में लग रहे थे। तो ये होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच का मेन डिफरेंस। एक्यूरेसी होती है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, कि कितनी ट्रू वैल्यू के वो करीब है, और प्रिसीजन होता है हमारा कि रिपीटिटिव वैल्यू हमारी बार बार आती रहे, ठीक है। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होते हैं। एक्यूरेसी की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन की डेफिनेशन बता दी कि रिपीटिटिव वैल्यू जब हम लोग को बार बार मिलती है तो तब उसे कहते हैं प्रिसीजन। आप इसे इंग्लिश में अपने आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, है ना। तो अब एक और पॉइंट है कि एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपकी एक्यूरेसी है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया, फिर से मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया, उसकी जो मोलैरिटी है वो 6 मोल है। तो अब आपने निकाला, अब आपने इसकी मोलैरिटी निकाली, ठीक है। तो मोलैरिटी निकाली तो आपकी आई 5, फिर आप निकाले, फिर आई 5, और फिर आई आपकी 5। तो अब ये देखिए दोस्तों कि ये प्रिसीजन है, ये 5 बार बार आ रहा है, देख सकते हैं 5 ही 5 बार बार आ रहा है। तो इसे ये हो गया आपका प्रिसीजन। एक्यूरेसी आपकी तब होगी जब आपकी वैल्यू आएगी 5.9, 6.1 या 6 ही आ जाए। तो अब देखिए कि यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो रिपीटिटिव भी है, लेकिन एक और यहाँ पे डायमेंशन आ गई है कि ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है। देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू करीब नहीं थी। पहले वाले केस में जब आपका प्रिसीजन था तो आपकी बार बार 5 आ रही थी, लेकिन 5 तो उसकी मोलैरिटी नहीं थी, 5 पूरा 1 मोलैरिटी कम है। तो मीन्स हमारा ये एक्सपेरिमेंट तो हम लोगों ने गलत परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रिसीजन है, ये एक ही चीज़ बार बार आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5.9 6 से बहुत ही करीब, खाली 0.1 का अंतर, 6.1 6 से भी काफ़ी करीब, खाली 0.1 का अंतर, और 6 मीन्स कुछ भी अंतर नहीं, बिल्कुल सेम। तो ये हो गई आपकी एक्यूरेसी, ये हो गई दोस्तों आपकी एक्यूरेसी कि आप जो क्लोज वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू, उससे कितना करीब जा रहे हैं। ये काफ़ी करीब है, ये तक करीब नहीं है यहाँ पे, लेकिन बार बार रिपीटिटिव हो रहा है, तो ये प्रिसीजन है। और ये बार बार आपका जो ट्रू वैल्यू है उससे करीब आ रहा है, तो ये आपका हो गया
एक्यूरेसी। तो ये मेन डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के मद्देनज़र देख के एक और डिफरेंस बोला जा सकता है कि एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन इज़ इम्पॉसिबल, बट प्रिसीजन डज नॉट इम्प्लाई एक्यूरेटली। एक्यूरेसी अगर प्रिसीजन नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं हो सकती, लेकिन प्रिसीजन में ऐसा कुछ केस नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी से इम्प्लाई नहीं करता, मीन्स रिलेशन नहीं है, ठीक है।